और मैं आपका वेलकम करता हूं कनेक्टिंग डॉट्स पे। नाउ इंडिया कनाडा के रिलेशन इतने खराब हो चुके हैं कि बस गाली गलौज करना बाकी है। इस पॉइंट ऑफ टाइम में लॉरेंस बिश्नोई का भी नाम उछाल देती है कनेडियन सरकार। ऑफिशियली कह देती है कि भाई लॉरेंस बिश्नोई इज द मैन, इज द अननोन मैन। ये वही आदमी है जिसने हरदीप सिंह निज्जर की एलिमिनेशन कराई है, यही वो अननोन मैन है। नाउ रिसेंटली आपने देखा बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में क्लियरली कहा कि भाई बाबा सिद्दीकी प्रोटेक्ट कर रहे हैं सलमान खान को और इसीलिए हमने एलिमिनेशन किया है, इसलिए हमने मर्डर किया है। और सलमान खान को सॉरी बोलना पड़ेगा। क्यों 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 कमेंट बताइए मेरे को। और उसी पॉइंट ऑफ टाइम में कनाडा थ्रोज इन बिश्नोई गैंग। अब ये बहुत टाइम से कर रहे हैं, बट यहां पे आपको बताया जाएगा इंडिया कनाडा के रिलेशन बहुत खराब है, बहुत खराब है। इंडिया कनाडा के रिलेशन है ही नहीं। कनाडा इज अ पपेट और पपेट का पपेट है जस्टिन ट्रूडो सपोर्टेड बाय लेफ्ट लिबरल। ये पूरा जो लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम है जो करंटली बाइडेन साहब की एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर चल रहा है दुनिया भर में, ओलाफ शोल जैसे इनका इकोसिस्टम है। उसी तरीके से अगर डोनाल्ड ट्रंप आ जाते हैं तो वो भी अपना कंजर्वेटिव इकोसिस्टम बनाएंगे ना। भारत की अभी ये परेशानी है कि भारत में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी, वो कंजर्वेटिव साइड लीन करते हैं। तो ऑब्वियसली इनके साथ ना इनके आइडियोलॉजिकल बहुत बड़े आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस रहेंगे, बाइडेन साहब के साथ भी रहेंगे और वो बहुत क्लियरली दिखता है। और इसलिए प्रेशर टैक्टिक्स अप्लाई किया जाता है, जो कि मैंने आपको बार बार समझाया है कैसे प्रेशर डाला गया। चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। नो वॉर इज टू फार, एरिक गारसेटी ने कहा। फिर कहा नो वॉर इज डिस्टेंट। फिर से ये दो स्टेटमेंट दोनों एरिक गारसेटी के। उसके बाद रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट, कभी किसी रैंकिंग में नीचे दे दिया, कभी बोल दिया डेमोक्रेसी बैकस्लाइड हो रही है, इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी आ रही है। ये सब नैरेटिव पेडलिंग होता है। CNN, BBC ये पूरे दिन बैठ के यही काम करते हैं, और एक कतरी फंडेड अल जजीरा। तो ये पूरा इकोसिस्टम एक साथ इट स्प्यूज वेनम ऑन इंडिया, क्योंकि हमें थर्ड वर्ल्ड, देखिए वो गोरे हैं और हमें ऐसा समझा जाता है थर्ड वर्ल्ड है, ये कहां से आ गए, ये कहां से $4 ट्रिलियन बना के बैठ गए, अगला चाइना ना बन जाए। तो हमेशा वो चेक एंड बैलेंस करते रहते हैं और साइमल्टेनियसली ये सब कुछ ब्लैकमेल टैक्टिक्स होता है टू सेल वेपन्स। ना इसी के बीच में क्या होता है, संजय कुमार वर्मा, क्योंकि देखिए पुरानी आदत है, हर कंट्री जिसको वेपन ये बेचते हैं उनको पहले ये जितनी बदतमीजी से बात कर सकते हैं वो करते हैं, इनके बारे में आर्टिकल्स निकलवाते हैं। फिर उनकी गवर्नमेंट आती है, गवर्नमेंट आके एक तरीके से प्लीड करती है कि भाई ये सब बंद करो, बताओ क्या चाहिए। तो बोले भाई कुछ ड्रोन्स ले लो, कुछ शिप ले लो, कुछ पनडुब्बियां ले लो, जस्ट बाय एनीथिंग। कुछ नहीं है तो भाई एम्यूनेशन ले लो ना। यहाँ पे कनाडा ने किया क्या है ये समझ लीजिए ना। संजय कुमार वर्मा ये इंडियन हाई कमिश्नर है टू कनाडा, इनको बना दिया है पर्सन ऑफ इंटरेस्ट। पर्सन ऑफ इंटरेस्ट मतलब हरदीप सिंह निज्जर की किलिंग में इन्वॉल्व था हाई कमिश्नर। 36 साल की डिप्लोमेटिक करियर के बाद बंदा ये सारे काम कर रहा है। मतलब ये सोच के भी मतलब जस्ट इमेजिन, ठीक है, यू आर एन IFS ऑफिसर, 36 साल आप काम कर चुके हैं, आप बूढ़े हैं, ठीक है, आप कभी कभी तो इतने टेक्नोलॉजिकली रिडंडेंट हो चुके हैं कि आपके जो बच्चे हैं वो आपको सिखाते हैं कि पापा ये वाला फोन में ये वाला ऐप ऐसे खुलता है, ठीक है। और वहां पे अचानक से बोला जा रहा है कि भाई ही इज द मास्टरमाइंड, ही इज द किंग पिन। और उसके बाद भारत सरकार ने कुछ नहीं सोचा ना आओ देखा ना ताओ, सीधा सीधा कहा प्रोपोस्टरस इम्प्यूटेशंस, ट्रूडो एस्केलेशन, इंडिया स्ट्रॉन्ग रिबटल। और ये जो रिबटल है ना, आज मैं आपको इसको बहुत डिटेल में, इनका रिबटल जो है वो बहुत ज़्यादा, मतलब मैंने आज तक इनफैक्ट ऐसी जो हमारी लैंग्वेज है वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए निकलती है, बट कनाडा खुद ही अपने आप को पाकिस्तान के स्टेज पे प्लेस करना चाह रहा है। और इसी से मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि क्यों एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बना है, क्यों व्लादिमीर पुतिन शी जिनपिंग के साथ बैठ के ईरानी रेजिम को सपोर्ट करते हैं। यही कारण है कि भाई ये डेमोक्रेसी फ्री स्पीच करके दूसरी कंट्रीज में इंटरफेरेंस करने का एक बहुत अच्छा एक एजेंडा बना रखा है ना। हाई कमिश्नर बीइंग अ पर्सन ऑफ इंटरेस्ट इन अ मर्डर इन्वेस्टिगेशन, थिंक अबाउट इट। और यहाँ पे मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ। मतलब बहुत लोगों ने बोला था कि भाई देखिए अरविंद केजरीवाल साहब वो जेल में है, ठीक है, ये मेरे तो कॉलेज के एलुमनस है, तो ऐसा तो है नहीं कि आई डोंट अप्रिशिएट हिज राइज एंड ऑल। बट देखिए केजरीवाल साहब के बारे में एक चीज़ समझिए कि ही वॉज गोइंग थ्रू क्या लिकर स्कैम, ठीक है। वो लिकर स्कैम एक शराड है, लिकर स्कैम से पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। गुरपतवंत सिंह पन्नू ने, ठीक है, अनदर सेपरेटिस्ट, ठीक है, भारत को तोड़ने की बात करता है, तो ये सेपरेटिस्ट ने क्लियरली एक वीडियो मैसेज में बोला कि भाई केजरीवाल साहब ने हमसे कुछ मिलियंस ऑफ डॉलर्स, है ना, कुछ 10 या 16 मिलियन डॉलर था, कमेंट में बताइए क्या अमाउंट था वो। तो इतने पैसे हमसे लिए गए थे और एक बुल्लर जो जेल में है उसको रिहा कराने के लिए, बट वो करा नहीं पाए और फिर पैसे लेके फिर कुछ हमारा काम भी नहीं किया। तो इसके बाद मैंने कहा था आपको, जब अगर आप मेरे को फॉलो करते हैं पहले टाइम से, कि इस इवेंट के बाद इनको बहुत मुश्किल होगा जेल से बाहर आना, ठीक है, बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि फिर आप समझ रहे हो वो NIA लेवल पे आप बैठ जाते हो ये सारी फाइलें वाइलें लेके। अच्छा,
और उसी पॉइंट ऑफ टाइम में ये क्लियरली कहती है भारत सरकार एब्सर्ड एंड मोटिवेटेड। क्या एब्सर्ड एंड मोटिवेटेड? एब्सर्ड एंड मोटिवेटेड क्योंकि भारत सरकार के ऊपर डायरेक्ट आरोप लगा दिया था 2023 से, ठीक है, कि वी हैव क्रेडिबल एविडेंस। ये बंदा खड़े होके ना पार्लियामेंट में, वी हैव क्रेडिबल एविडेंस ऑफ अ पोटेंशियल लिंक, इसकी बड़ी वायरल वीडियो है, वो पोटेंशियल क्रेडिबल एविडेंस है तुम्हारे पास, ठीक है, ऑफ अ पोटेंशियल लिंक। ओके भाई, और वो सारा डेटा आज तक कभी शेयर नहीं किया, और इनको क्लियरली मतलब भारत सरकार के कोई भी मुलाजिम से आप पूछिए, आप वो डायरेक्टली बोलेंगे कि भाई ही इज डूइंग नथिंग बट कुछ वोट मिल जाए, क्योंकि इज एक्सट्रीमली अनपॉपुलर। इस बंदे के कारण जो माइग्रेंट्स हैं कनाडा में वो नहीं रह पा रहे, जो कैनेडियंस हैं वो घर अफोर्ड नहीं कर पाते। ही हैज मेड अ लिविंग हेल इन कनाडा। और उसी पॉइंट ऑफ टाइम में यहां देखिए, इंडियन हाई कमिश्नर एंड अदर डिप्लोमेट्स, उनको पर्सन ऑफ इंटरेस्ट बना दिया जाता है, और उसके बाद भारत सरकार की ये स्ट्रॉन्ग रिबटल आती है। भारत सरकार ने बैक टू बैक हिट लिया है। एक हिट हो तो मैं आपको बताऊं, अब यहां पे ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है, देखिए, सिंस प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो मेड सर्टेन एलिगेशंस इन सितंबर, कहानी सितंबर 2023 से बोल रही है, कैनेडियन गवर्नमेंट हैज नॉट शेयर्ड अ श्रेड ऑफ एविडेंस। हमें कुछ नहीं बताया गया, सिर्फ ये असर्शन से, सिर्फ ज्ञान हमें दिया जा रहा है विदाउट एनी फैक्ट्स, और ये सब कुछ किया जा रहा है विद अ स्ट्रेटजी टू स्मीयर इंडिया। इंडिया की बेइज्जती करो अपनी पॉलिटिकल गेन के लिए, अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए, और ये तक कह दिया कि भाई ट्रूडो इज हॉस्टाइल टू इंडिया। इंडिया मतलब कॉल आउट कर दिया कि भाई ही सो वोक, ही सो लेफ्ट, कि भाई आइडियोलॉजिकली चल रहा है। या तो ये देखिए आइडियोलॉजिकली चल रहा है, या तो ये पपेट है एकदम, कि भाई इसको जो बोल दिया, ठीक है, इसको जो बोल दिया बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन ने, ये वो उठा के करना शुरू करता है। 2018 में ये इंडिया विजिट करता है, और वहां पे भी ये कोशिश कर रहा था कि भाई वोट बैंक पॉलिटिक्स, कुछ वोट बैंक मिल जाए, है ना, वो सारी हरकतें कर रहा था जिससे इसके वोट बैंक और स्ट्रांग हो जाए। उसके बाद बोला हिज नेकेड इंटरफेरेंस इन इंडियाज इंटरनल पॉलिटिक्स, मतलब ये ही वाज आल्सो प्लेइंग इन इंडियाज पॉलिटिक्स, सम इलेक्शंस ही मस्ट बी इंटरफेयरिंग। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर ये सब बोलती है तो इसका मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास कोई डॉक्यूमेंट, कोई डेटा जरूर होगा। और उसके बाद दैट इज गवर्नमेंट वाज डिपेंडेंट ऑन अ पॉलिटिकल, एनडीपी की बात हो रही है, जगमीत सिंह की बात हो रही है, पॉलिटिकल पार्टी हुज लीडर ओपनली espoused a separatist ideology। और उसके बाद ये कहता है अंडर क्रिटिसिज्म। क्यों कर रहा है ये जस्टिन ट्रूडो, ये भी बता दिया भारत सरकार ने, अंडर क्रिटिसिज्म फॉर टर्निंग अ ब्लाइंड आई। अब कनाडा की जो सरकार है उसमें बहुत सारा फॉरेन इंटरफेरेंस, बहुत सारे पैसे डाल के जस्टिन ट्रूडो को वहां पे बिठाया गया था, ठीक है। ऑपोजिशन इसके ऊपर एकदम फायर करके बैठी हुई है, कंजर्वेटिव मतलब पियर पोलिवेयर, वो लोग एकदम फायर करके बैठे हुए हैं कि बताओ ये चल क्या रहा है कनाडा में, ठीक है। कोई भी आकर पैसे देता है, हमारे पॉलिटिशियन को फंड करता है और कैनेडियन पॉलिटिक्स को संभालने लगता है, उसके बाद अपने माइग्रेंट्स को पंप और डंप करना शुरू करता है। नाउ टर्निंग अ ब्लाइंड आई टू फॉरेन इंटरफेरेंस। ये कौन सा फॉरेन इंटरफेरेंस है? ये रशियन, चाइनीज, सारी कंट्रीज ने खेला है। क्या आप मुझे बताइए, फॉरेन इंटरफेरेंस सबसे ज्यादा तो यूएस से होता है, तो यूएस क्या मतलब, यूएस ने क्या इसको वो कर रखा है, जमींदारी है ये इसकी, यूएस ने जमींदारी पे ले रखा है कनाडा को। व्हाट इज हैपनिंग? सो प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो इज टू डिपोज बिफोर अ कमीशन ऑन फॉरेन इंटरफेरेंस। तो पीएम ट्रूडो को वैसे ही इतना अनपॉपुलर आदमी है, सब उससे वोट खींच रहे, सपोर्ट खींच रहे हैं, उस पॉइंट ऑफ टाइम उसको डिपोज करना है, और डिपोज करने से पहले वो इंडिया, एक सॉफ्ट टारगेट मिला हुआ है इसको, इंडिया इंडिया इंडिया। और इसका मतलब अंदर ही अंदर उसके अंदर एक इंडियन हेट्रेड है। और रिसेंट टाइम्स मैंने आपको बताया कि बहुत सारे रिलीजियस प्लेसेस पे कनाडा में अटैक चल रहा है। ये वहां के खुद के मेंबर ऑफ कैनेडियन पार्लियामेंट ने, आर्या साहब ने खुद पब्लिकली बोला है, to that end the Trudeau government has consciously provided space to violent, अरे भाई साहब, consciously provided space to violent extremist and terrorist। आप समझ लो, ये पाकिस्तान ब्रैकेट में धीरे धीरे जाता जा रहा है। All these activities have been justified in the name of freedom of speech। और पहली बार, थैंक यू सो मच भाई, पहली बार किसी ने कॉल आउट करके एकदम ऑफिशियल स्टेटमेंट में आपने बोल दिया नेम, इन द नेम ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, कॉमा लगा के सारे वर्ड्स लिख देते, कॉमा डेमोक्रेसी, कॉमा फ्रीडम, कॉमा रूल ऑफ लॉ, सब लिख देते कि ये 12-14 वर्ड है जिससे आप खुद दूसरी कंट्रीज में फॉरेन इंटरफेरेंस करते हो। और ध्यान से सुनिए, ये सम इंडिविजुअल हु हैव एंटर्ड कनाडा इलीगली हैव बीन फास्ट ट्रैक्ड। कुछ लोगों को इतनी जल्दी सिटीजनशिप मिला फास्ट ट्रैक से क्योंकि वो एसेट बन गए थे, क्योंकि वो वोट बैंक बनने वाले थे, क्योंकि वो वोट बैंक बनाने में हेल्प करने वाले थे। मल्टीपल एक्सट्राडिशन रिक्वेस्ट फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन रिस्पेक्ट ऑफ टेररिस्ट एंड ऑर्गेनाइज, मतलब आपके पास किंग पिन्स हैं, हमारे जितने क्रिमिनल्स हैं उनको आपने अब्सॉर्ब कर लिया है और हमारी कोई बात नहीं सुनते। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन,
हम आपके लिए ले आए हैं एक बहुत बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट। तो आप आइए प्रयागराज, रजिस्टर करिए, ये दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करिए और इस स्कॉलरशिप टेस्ट में, ऑफलाइन स्कॉलरशिप टेस्ट है, बेस्ट पॉसिबल आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। इसी पॉइंट ऑफ टाइम में आपको पता होना चाहिए कि हमारी सिविल सर्विसेज के बैचेस वो उत्तर प्रदेश के सिविल लाइंस प्रयागराज में वो शुरू हो रहे हैं और बिहार के पटना में वो भी शुरू हो रहे हैं। दिए गए नंबर पर कॉल करिए, आगे की जानकारी आपको वहीं से मिलेगी। अनअकैडमी की टीम पूरा हेल्प करेगी आपको। और अगर आप दिल्ली में हैं तो आप आइए इंग्लिश बैच ज्वाइन करने के लिए करोल बाग, और हिंदी बैच ज्वाइन करिए आप मुखर्जी नगर। नाउ ये सारी कहानी तो हो जाती है, उसके बाद इंडिया क्या करता है? इंडिया समन्स कैनेडियन ऑनवॉय इन मैसिव एस्केलेशन। और जब भी याद रखिएगा आप, जब ये सेंटेंस सुने इंडिया समन्स, इसका मतलब शॉर्ट ऑफ गाली गलौज सब कुछ होता है। कमरे में बुला के वो जितनी बदतमीजी से बात किया जाता है और जितना मतलब खरी खोटी सुनाई जाती है, डांट लगाई जाती है, जो समनिंग इज वेरी डिफिकल्ट। और पर्टिकुलरली बस मैं आपको इसमें एक ही चीज याद रखिएगा, आप G10 हो या G15 हो या G22 हो, आप कुछ भी हो, ठीक है, हुएवर यू आर, ठीक है, अगर आप हमारे से इकोनॉमी में साइज में नीचे हैं और आपके ऑनवॉय को हमने समन कर लिया है, तो वहां पे सिर्फ डांट फटकार पड़ती है। जनरली चेयर तक ऑफर नहीं किया जाता, सिर्फ आपको बुलाया जाता है और 1-1.5 मिनट में इतना सुनाया जाता है कि आप वहां से फ्रस्ट्रेटेड होकर मतलब अपनी गाड़ी का दरवाजा मारते हुए निकलते हो। और कनाडा के साथ ये पहली बार नहीं हुआ। उसके बाद इंडिया बोलता है कि भाई तुम लोगों ने ये न्यूसेंस जो कर रखा है उससे इंडियंस सेफ नहीं है। हमारे टॉप डिप्लोमेट्स वो देखिए ऐसे बुलाए गए ऑनवॉय को और उसके धक्के मार के चलो हो गया तुम्हारा काम, निकलो यहां से, वो होता है, वो वाली स्थिति होती है। तो इंडिया टू विड्रॉ हाई कमिश्नर फ्रॉम कनाडा इन मैसिव एस्केलेशन ऑफ। तो मतलब भारत खुद से विड्रॉ कर रहा है और खुद स्टेटमेंट भी आता है, इट वॉज अंडरलाइंड दैट एन एटमोस्फियर ऑफ एक्सट्रीमिज्म एंड वायलेंस दैट ट्रूडो गवर्नमेंट्स एक्शन इंडेंजर्ड देयर सेफ्टी। हमें कोई फेथ नहीं है इन द करंट कैनेडियन गवर्नमेंट्स कमिटमेंट। और यहां तो करंट कैनेडियन गवर्नमेंट कहा है, वहां की अपने स्टेटमेंट, ऑफिशियल स्टेटमेंट जो उनकी शुरुआत में पढ़ के बताया, उसमें तो जस्टिन ट्रूडो गवर्नमेंट कर रखा है, बेइज्जती कर रखी है। इसका मतलब यहां पे आप लोग बोलेंगे कि हमको ये करना चाहिए, हमको डिप्लोमेटिकली हैंडल करना चाहिए। मैं तो आपको ये कह रहा हूं कि इतना खेलो कि वो परेशान हो जाए। हाँ, आस्क योर कॉर्पोरेट्स टू प्ले, आस्क एवरी इंडिविजुअल टू प्ले, आस्क एवरी पर्सन जो डायस्पोरा है, पूरी डायस्पोरा को बोलो एक्टिव हो जाओ भाई, ठीक है, एक्टिवेट योर डायस्पोरा, एक्टिवेट योर एसेट्स, एक्टिवेट योर कंपनी, और कैनेडियन इलेक्शन में मजा के दिखाओ। बहुत सिंपल सी बात है। क्या ये हम यहां से बात करेंगे, एक डिमार्शे करेंगे यार भाई, एक्शन जैसे अननोन में एक्शन कर रहा था, वो एक्शन का टाइम है कि कनाडा का रूह कांपे, सरकार की रूह कांपे कि भाई हमारा तख्ता पलट हो जाएगा, हमारे कभी भी सरकार गिर सकती है। वो जो आपने, अच्छा याद है आपको कि भारत नहीं बनाया ना, आया राम गया राम पॉलिटिक्स, ये सारी जो पॉलिटिक्स बनाई है हमने, जो इंडिया में हम लोग कभी भी एंटी डिफेक्शन लॉ तोड़ देते हैं, ये सब कुछ गेम करना चाहिए ना। जब आप 5 करोड़, वो आपने देखा है 5 करोड़ 20 करोड़ 25 करोड़ 30 करोड़ में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या MLA इनको तोड़ लिया जाता है, पार्टी गिरा दी जाती है, पार्टी को आधे तोड़ दिया जाता है, वो सब करो। इतना आपके पास एक्सपर्टीज है, 3-4 हमारे जो पॉलिटिशियन हैं जो इसमें एक्सपर्ट है, उनको भेजो कनाडा, वो यही बैठ के काम करेंगे, और नहीं तो यहीं से फोन से ही काम कर देंगे। जब ये लॉरेंस बिश्नोई वो जेल में बैठा साबरमती जेल से बैठा इतने लोगों को एलिमिनेट कर रहा है, सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई सब कुछ लॉरेंस बिश्नोई ने कराया, तो पता नहीं अगर लॉरेंस बिश्नोई फोन से ये सब करा सकता है तो हमारे पॉलिटिशियन बहुत कुछ करा सकते हैं। नाउ इंडिया एक्सपेल्स 6 कैनेडियन डिप्लोमेट्स। ये जो होती है इसको बहुत बड़ी बेइज्जती बोलते हैं। इससे ज्यादा बड़ी बेइज्जती नहीं होती डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में, इसी को बेइज्जती बोलते हैं। इसको बोलते हैं पर्सोना नॉन ग्राटा। आपको अगर बोल दिया जाए कि आपको यहां से निकाला जा रहा है, ठीक है, इसको मतलब शुद्ध देसी भाषा में हम बोलेंगे आपको धक्के मार के निकाला जा रहा है। आपको बोला जा रहा है आपके पास 24 घंटे हैं, बोरिया बिस्तर अपना पैक करो, निकलो, गेट द हेल आउट ऑफ इंडिया। तो ये डिप्लोमेटिक टर्म में पर्सोना नॉन ग्राटा, अ फॉरेन डिप्लोमेट हु इज आस्क्ड बाय द होस्ट कंट्री कि भाई यू आर नॉट वेलकम हियर टू रिटर्न टू देयर होम कंट्री। और उसके बाद आते आते इस बिफोर हिज अपीयरेंस, ठीक है, ये फॉरेन इंटरफेरेंस के बारे में अब आ गया बिश्नोई गैंग। मतलब कुछ भी चल रहा है यहाँ पे, व्हाट इज हैपनिंग। कभी बोल रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट है, कभी बोल रहे हैं NSA अजीत डोवाल साहब है, कभी बोल रहे हैं रॉ इन्वॉल्व है, समंत गोयल इन्वॉल्व है। मतलब यार आप क्या गूगल करके सर्च करते हो
कि इंडियन ब्यूरोक्रेट्स का नाम, फिर जब वो नहीं मिला तो आपने देखा कि चलो यार इस पे ये लॉरेंस बिश्नोई पे बड़ी सारी आजकल बातें चल रही हैं, तो लॉरेंस बिश्नोई का नाम लगा दो। यार चल क्या रहा है ये कनाडा में? और ये सब जो चल रहा है तो इसमें जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? वाई आर दे नॉट प्लेइंग? दे शुड इंश्योर। इंडियन ओरिजिन के सारे लोग, उन लोगों को इंश्योर करना पड़ेगा कि भाई ये बंदा ही नेवर रिटर्न्स टू पॉलिटिक्स, नेवर एवर रिटर्न्स टू पॉलिटिक्स इन कनाडा। आप समझ लीजिए इस बंदे के थ्रू हम पूरे कैनेडियन पॉलिटिक्स को एक मैसेज दे देंगे कि भाई देखो, यू डू दिस टू इंडिया एंड यू विल नेवर रिटर्न टू पब्लिक लाइफ। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए टू द चैनल कनेक्टिंग डॉट्स। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।